बच्चों आज का हम लोग का टॉपिक है ब्रेक एंड कंटिन्यू। ठीक है, दोनों ही बेटा लूप के अंदर यूज होते हैं। ब्रेक का काम होता है लूप को टर्मिनेट करना और कंटिन्यू का काम होता है करंट आइट्रेशन को स्किप करना। बस इतना सा काम। और अब दोनों के डिफरेंस को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, मैं एग्जाम्पल फॉर लूप के थ्रू ले रहा हूं। देखते हैं बच्चों, मैंने क्या बोला, मैंने लिखा फॉर आई इन रेंज 1, 10। चलो इसे 11 कर लेते हैं। इसका मतलब बच्चों रेंज रिटर्न करेगा हमें वैल्यूज 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, मैंने यह लूप के अंदर लिखा बच्चों इफ आई इक्वल्स 4 देन ब्रेक, अदरवाइज वो प्रिंट करता रहे किसकी वैल्यू बच्चों, आई की वैल्यू। तो अगर हम लोग बात करें तो ये रेंज ने 1 से 10 तक रिटर्न किया। सबसे पहले आई के पास क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा। क्या 1 4 के इक्वल है? नहीं, तो 1 डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये 1 डिस्प्ले हो गया। उसके बाद आई की नेक्स्ट वैल्यू क्या हो गई बच्चों, 2 हो गई। क्या 2 4 के इक्वल है? नहीं, तो 2 भी डिस्प्ले हो गया, 3 भी डिस्प्ले हो गया। और फिर बच्चों आई की नेक्स्ट वैल्यू क्या हुई, आई की नेक्स्ट वैल्यू हुई बच्चों 4 4 के इक्वल। 4 लूप यहीं पर क्या हो गया बेटा, ब्रेक हो गया, yes टर्मिनेट हो गया। ठीक है, तो लूप का एग्जीक्यूशन 4 होने पर फिनिश हो गया। ठीक है, तो लूप टर्मिनेट हो जाता है जैसे आई क्या हो जाता है बेटा, 4 4 होते ही ब्रेक एग्जीक्यूट हुआ, ब्रेक एग्जीक्यूट होते ही लूप क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। ठीक है, सर मींस 4 डिस्प्ले नहीं होगा। 2 एंड क्या बच्चों, 3। ठीक है, लेकिन अगर यही मैं बात कर रहा हूं किसकी, अगर मैं यही बात कर रहा हूं बच्चों कंटिन्यू की, तो कंटिन्यू में क्या होता है बेटा, यहां पर हम लोगों ने कंटिन्यू लिखा, तो कंटिन्यू में वो क्या करता है बच्चों, सबसे पहले आई के अंदर आया 1 1 4 के इक्वल होता नहीं है, तो 1 को डिस्प्ले करें। फिर क्या डिस्प्ले हो जाएगा बेटा, 2 डिस्प्ले हो जाएगा। फिर क्या डिस्प्ले हो जाएगा बच्चों, 3 डिस्प्ले हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वैल्यू आई की हुई बेटा 4 4 4 के इक्वल है, कंटिन्यू। इसका मतलब लूप के आगे के जितने भी स्टेटमेंट्स होंगे ना बेटा वो स्किप हो जाएंगे और वो नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब नेक्स्ट आई की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 5। तो 5 हुई, 5 4 के इक्वल नहीं होता, 5 क्या हो जाएगा बेटा, डिस्प्ले हो जाएगा। ऐसे ही 6 डिस्प्ले हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा एंड व्हाट 10। तो ऐसे बेटा 1 से लेकर कहां तक बच्चों, 10 तक वैल्यूज क्या हो जाएंगी, डिस्प्ले हो जाएंगी। सिर्फ 4 डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, सब लोग जल्दी से इन दोनों एग्जाम्पल्स को बच्चों नोट कर लो एक बार। हम लोग का बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है फॉर एल्स या वाइल एल्स। ठीक है, नॉर्मली बच्चों हम लोगों ने एल्स किसके साथ देखा है, नॉर्मली हम लोगों ने एल्स देखा है इफ के साथ। ठीक है, हम लोग जैसे 2 नंबर में से लार्जेस्ट फाइंड आउट करना है तो हम लोग लिखते हैं भाई ए ग्रेटर देन बी, तो प्रिंट क्या हो जाता है बेटा, ए। अदरवाइज एल्स में क्या लिख देते हैं बच्चों, बी प्रिंट हो जाता है। ठीक है, तो नॉर्मली हम लोग जो एल्स देखते थे अभी तक वो इफ के साथ होता था, लेकिन पाइथन लैंग्वेज में आपके पास फॉर के साथ भी एल्स है और वाइल के साथ भी एल्स है। ठीक है, दोनों के साथ एल्स अवेलेबल है। इसकी वर्किंग कैसे होती है वो एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, ये कब एग्जीक्यूट होता है और कब एग्जीक्यूट नहीं होता है। ठीक है, नॉर्मली बच्चों मैंने लिखा है यहां पर फॉर आई इन रेंज, मैंने बोला बेटा 1 से 6, सबको पता है 1 से 5 तक वो जनरेट करेगा और एक एक करके वैल्यूज किसके पास आती रहेंगी बेटा, आई के पास आती रहेंगी। ठीक है, मैंने यहां पर
प्रिंट क्या कर दिया बच्चों, आई को डिस्प्ले करा दिया, तो 1 से लेकर 5 तक क्या हो गया बेटा, डिस्प्ले भी हो गया, ठीक है। और यहाँ फॉर के बाद में मैंने लिखा एल्स, और मैंने बच्चों यहां पर प्रिंट डिस्प्ले करा दिया क्या, बाय। तो ये जो एल्स है बेटा, इसका देखो अलाइनमेंट जितना गैप फॉर का है उतना ही किसका है बच्चों, एल्स का है, ठीक है। तो इसका मतलब ये एल्स फॉर के अंदर नहीं है, ठीक, ये फॉर के साथ यूज होता है। तो अब बच्चों है क्या, सबसे पहले 1 डिस्प्ले होगा, फिर क्या डिस्प्ले होगा बेटा, 2 डिस्प्ले होगा, फिर 3 डिस्प्ले होगा, फिर 4 डिस्प्ले होगा, फिर 5 डिस्प्ले होगा, और उसके बाद लूप जब ये फिनिश हो रहा होगा तो एल्स में आएगा और क्या डिस्प्ले कर देगा बेटा, बाय को डिस्प्ले कर देगा। इसका मतलब 1 2 3 4 5 और उसके बाद बाय, ये हमारा आउटपुट आने वाला है, ठीक है। लेकिन फिर यही बात हो गई कि बच्चे कई बार सोचते हैं कि सर अगर ऐसे बाय को डिस्प्ले होना ही था अगर, तो हम लोगों ने एल्स में क्यों लिखा, हम लोग यहां भी तो क्या कर सकते थे बच्चों, यहां भी तो बाय कर सकते थे। लेकिन बच्चों प्रॉब्लम ये है कि ये बाय हमेशा डिस्प्ले होगा, ठीक है, लेकिन वो एल्स वाला जो बाय है वो कई बार डिस्प्ले नहीं भी होगा, ऐसा भी हो सकता है। देखते हैं वो कब डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है। देखो बच्चों, मैंने यहां पर क्या किया, इफ मैंने बोला आई की वैल्यू अगर किसके इक्वल हो जाती है, 3 के इक्वल हो जाती है, तो मैंने ब्रेक कर दिया, ठीक है। और उसके बाद बच्चों मैंने यहां पर लिखा प्रिंट आई, और उसके बाद मैं यहां पर बच्चों एल्स स्टेटमेंट के अंदर क्या करता हूं, मैं एल्स स्टेटमेंट के अंदर प्रिंट क्या लिख देता हूं बच्चों, प्रिंट हेलो बाय कुछ भी लिख देता हूं। मैंने एल्स के अंदर क्या किया बच्चों, प्रिंट बाय किया। अब देखो बच्चों इसका आउटपुट क्या आने वाला है, सबसे पहले आई के अंदर क्या आएगा बेटा, 1 आएगा, 1 3 के इक्वल तो नहीं है, प्रिंट हो जाएगा। फिर क्या आएगा बच्चों, 2 आएगा, 2 भी 3 के इक्वल तो नहीं है, प्रिंट हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू क्या हुई बच्चों, 3 होगी। 3 होते ही लूप क्या हुआ बेटा, ब्रेक, इसका मतलब लूप से एग्जिट, लूप से बाहर। लूप से बाहर का मतलब ये जो एल्स है ये किसका पार्ट है बच्चों, ये लूप का पार्ट है। लूप से बाहर का मतलब ये एल्स भी क्या हो जाएगा, इस बार स्किप हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसका मतलब जब फॉर लूप सारी वैल्यूज विजिट करने के बाद एग्जिट करता है तो एल्स एग्जीक्यूट होता है। लेकिन अगर ब्रेक की वजह से हम लूप को टर्मिनेट करते हैं, लूप से बाहर आते हैं, तो उस केस में बच्चों एल्स एग्जीक्यूट नहीं होता, ठीक है। ये लूप का एल्स एग्जीक्यूट नहीं होता। सेम बच्चों वाइल लूप के अंदर है, वाइल लूप के साथ भी आप ऐसे ही क्या यूज कर सकते हो बेटा, एल्स यूज कर सकते हो। अगर ब्रेक की वजह से लूप से एग्जिट होगा तो एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। ब्रेक की वजह से जब भी लूप से एग्जिट होगा तो ये एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा बच्चों, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसके थ्रू हम लोग कई बार कई लैंग्वेजेस में हम लोग ना फ्लैग यूज, जैसे प्राइम नंबर का एक एग्जांपल ले लेते हैं, किसका एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, प्राइम नंबर का एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके थ्रू हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन पहले एक बार ये आउटपुट क्या कर लो बेटा, नोट कर लो, फिर प्राइम नंबर का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब बच्चों हम लोग प्राइम नंबर चेक करने वाला एग्जांपल करते हैं, किसके थ्रू बेटा, फॉर एल्स के थ्रू, ठीक है। प्राइम नंबर का लॉजिक तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, तो वो मुझे बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले बच्चों मैंने n के अंदर यूजर से क्या ले लिया बेटा, इनपुट ले लिया, ठीक है। इंट इनपुट एंटर एनी नंबर, यूजर से बच्चों कोई भी नंबर लिया, ठीक है। उसके बाद हम सब लोगों को पता है ना, प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ 1 से या खुद से डिवाइड होते हैं, बाकी 2 से लेकर लेस देन n तक किसी से डिवाइड नहीं होते। तो मैंने क्या किया बच्चों, इसे फॉर लूप को चलाया, आई इन रेंज 2 से लेकर बेटा लेस देन n तक। इसका मतलब ना मैंने 1 को इंक्लूड किया ना मैंने n को इंक्लूड किया, ठीक है। बाकी सबसे डिवाइड करके देख लेते हैं।
अगर बाकी किसी से भी डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब वो नंबर प्राइम नहीं है, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा है यहां पर, इफ n को अगर i से डिवाइड कर देने पर कहीं भी अगर रिमाइंडर क्या आ रहा है बच्चों, 0 आ रहा है, तो मैंने बोला प्रिंट नॉट प्राइम, ठीक है। मैंने बोल दिया बेटा प्रिंट नॉट प्राइम, ठीक है। और यहीं पर मैंने लूप को क्या कर दिया बच्चों, ब्रेक कर दिया। इसका मतलब जैसे अगर मैंने 9 को लिया, ठीक है, तो 9 को पहले 2 से डिवाइड करके देखा, नहीं हुआ, फिर 9 को 3 से डिवाइड करके देखा, हो गया, तो हाथों हाथ बोला बेटा कि भाई प्राइम नहीं है, ठीक है, और लूप से क्या हो गया बच्चों, बाहर आ जाओ, ठीक है। अब मैंने जो फॉर का एल्स वाला पार्ट था उसमें लिख दिया क्या बेटा, प्रिंट प्राइम। अब देखो बच्चों, इसके एग्जीक्यूशन को समझ लेते हैं एक बार, ठीक है। अगर मैंने बच्चों मान लेते हैं लिया 9, ठीक है, 9 लिया तो 9 2 से डिवाइड नहीं हुआ, 9 3 से डिवाइड हो गया, नॉट प्राइम बोला और ब्रेक किया। जब ब्रेक किया तो ब्रेक की वजह से वो लूप से बाहर, लूप से बाहर का मतलब ये एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो एल्स एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो सिर्फ डिस्प्ले क्या हुआ, नॉट प्राइम, ठीक। लेकिन अगर यही मैंने लिया होता बेटा 7 लिया होता तो ये 2 से लेकर कहां तक, 6 तक लूप चलता। पहले वो 7 को 2 से डिवाइड करता, नहीं हुआ, 7 को 3 से करता, 4 से करता, 5 से करता, 6 से करता, इसके बाद लूप से ये वाला सारी वैल्यूज क्या हो गई बेटा, विजिट हो गई। सारी वैल्यूज विजिट होने के बाद वो कहां जाएगा, उसके एल्स वाले पार्ट पर जाएगा और सीधा सीधा 7 को क्या बता देगा बेटा, प्राइम बता देगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये सब लोग को समझ में आ गया हो। किसके थ्रू किया बच्चों ये हम लोगों ने, फॉर डॉट डॉट एल्स के थ्रू।